अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर फाइन। मैं आप लोगों का अपना सर अमीर अली चांडियो एक इम्पोर्टेंट यूनिट की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ। क्लास 9th की न्यू बुक में एक नया यूनिट जो है यूनिट 4.1 द ग्रेट विजनरीज ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आज आप लोगों को। ये सब सारी बुक में से ये एक मुश्किल और नया तरीका है इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। मुश्किल चैप्टर है और नया तरीका है, 8 यूनिट्स जितने भी हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रेट विजनरीज उनको बोलते हैं विजन जो रखने वाले होते हैं माइंड में। एक विजन रख के उनको आप अकम्प्लिश करने वाले जो लोग होते हैं, जो अजीम सपना रखते हैं, मतलब अजीम ख्वाब रखते हैं और उनको पूरा भी करते हैं, विजन भी देते हैं उनको, ठीक है। तो ये ग्रेट विजनरीज ये क्लास 9th की न्यू बुक है, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्रेट विजनरीज है बताए गए हैं यहाँ पे दो, कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल, ठीक है। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये न्यू बुक थी और ये हम पढ़ेंगे दिस वन। कौन सा? यूनिट नंबर 4.1 दिस वन, पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड, पाकिस्तान और कौम का फ़ख्र कौन है, ठीक है ना। तो ये पेज नंबर पे है 75 पे। तो टाइम हम ज़ाया नहीं करते हुए हम अपने यूनिट पर आ जाते हैं। तो यूनिट सुनने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अच्छा, और कमेंट्स भी दीजिएगा और लाइक भी कहिएगा, ठीक है ना। तो ये है पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड, पाकिस्तान और कौमी फ़ख्र कौन है। ये कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल दो। ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज है। अच्छा, ये जो मैं बताता चलूँ कि ये जो है इसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं कि इस यूनिट में कितनी एक्सरसाइज है। सब यूनिट्स जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 6 हैं। अच्छा, ये बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया कैसे जाए टीचर के बारे में। टीचर ऑलरेडी जानते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको अपना अपना तरीका होता है सबका। तो हर कोई टीचर अपने तरीके से पढ़ा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो करें टीचर। अच्छा, ये विजनरी का क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि विजनरीज जो होता है, एक विजनरी एक ख्याल रखता है, जो एक अजीम सपना रखता है, जो एक मतलब गोल रखता है, जो नेशनल गोल रखता है, उनके मतलब वो क्वालिटीज़ कौन सी आनी चाहिए, ये मैं सब ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है प्री रीडिंग वाली एक्सरसाइज है, मैं बाद में कर लूँ आप लोगों को करके बताऊँगा। हालांकि है प्री रीडिंग वाली, पहले पढ़ के ये दोनों फिल करने हैं, फिर ये लास्ट में फिल करने हैं, लेकिन मैं लास्ट में आपको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो ये है ग्रेट विजनरीज रीडिंग टेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से बुक खोल के रखें या मेरी वीडियो को सही तरीके से सुने। मैं हर लाइन जो ख़त्म करूँगा उसको टिक करते जाऊँगा, ठीक है ना। तो द ग्रेट विजनरीज, अजीम सपने रखने वाले, अजीम ख्वाब रखने वाले, अजीम कौमी मकसद रखने वाले जो लोग। द टीचर असाइंड, दिस वन पढ़ रहा हूँ, द टीचर असाइंड द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशन टाइटल द ग्रेट विजनरीज। टीचर था, उन्होंने क्लास में एक प्रोजेक्ट रखा छुट्टियों का काम देने के लिए। बच्चों को कहा कि मैं छुट्टियों का काम दे रहा हूँ, उसमें ग्रेट विजनरीज टॉपिक रखा। द स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, वर आस्क्ड टू वर्क इन ग्रुप्स फॉर 4 एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल, द 2 ग्रेट विजनरी लीडर्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। स्टूडेंट्स को कहा गया कि भाई आप इन ग्रुप्स ऑफ 4 ग्रुप्स मतलब बनाए, या एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कायदे आज़म, कायदे आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। हर स्टूडेंट 4 ग्रुप बनाए, 4 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में हो मतलब, ठीक है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में बताए कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में कौन सा किरदार निभाया, कौन सा विजन दिया, ठीक है ना। तो जैसे कि 30 स्टूडेंट्स थे या 20 स्टूडेंट्स थे, 5 ग्रुप बना दिए, हर स्टूडेंट में 4-4 लोगों को दे दिया। ये देखिए एक ग्रुप फिर यहाँ पे डिस्कस करेगा दिस वन। दे वर आस्क्ड टू डेवलप अ बुकलेट, उनको कहा गया कि आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें एक बुक की फॉर्म में रखें, छोटे से बुक की फॉर्म या न्यूज़पेपर एडिशन, या उनको न्यूज़पेपर एडिशन में दे दें, न्यूज़पेपर की सूरत में बनाएं, और एनी अदर फॉर्म ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं, कोई विजुअल प्रेजेंटेशन देख दें, लैपटॉप पे है या कहीं और मतलब देख सकें, वो कलेक्ट करते हैं। तो 3 तरीके स्टूडेंट्स को बताए गए, या एक बुकलेट बनाए, या न्यूज़पेपर एडिशन बनाए, या विजुअल प्रेजेंटेशन बनाए, और हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए। किसके बारे में? द ग्रेट विजनरीज, जो 2 बताए गए हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल। दिस वन, द मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क, हुमा
अच्छा मेंबर, एक जो मेंबर्स थे वन ऑफ द ग्रुप्स, एक ग्रुप वो चारों में टास्क डिस्कस कर, मतलब तोड़ के डिस्कस कर दे, बांट दे कि भाई ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा अब नाम आ रहे हैं, नाम सही से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं। हुमा एंड ताहिरा ऑफर टू लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ जिन्नाज लाइफ। अच्छा हुमा और ताहिरा को कहा गया कि आप कायद आज़म जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में कुछ कलेक्ट करें। वाइल लुबना एंड फ़रहीन, दो और थे, लुबना एंड फ़रहीन एग्री टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इकबाल, वो राज़ी हो गए कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इकबाल के बारे में। जैसे डिसाइडेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ईमेल्स, उन्होंने फैसला किया कि ज़रिया कौन होगा इन्फॉर्मेशन, भाई अभी तो कोविड-19 है या कोई और चीज़ें हैं, तो उन्होंने, ये तो 2018 की है, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोविड-19 का। तो इन 4 लड़कियों ने मतलब तय किया कि ईमेल के थ्रू हम भेजेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे घर नहीं जा सकते हैं, लड़कियां घर भी नहीं जा सकती, तो ईमेल के थ्रू भेजेंगे। हेयर आर सम ऑफ देयर ईमेल्स, अब यहाँ पे उनकी ईमेल्स दी गई है, ईमेल्स का तरीका भी आप लोग यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, हुमा एंड ताहिरा को कायद आज़म के बारे में कहा गया, और लुबना और फ़रहीन को अल्लामा इकबाल के बारे में कहा गया, ठीक है ना। लुबना एंड फ़रहीन को अल्लामा इकबाल। ये देखिए ईमेल का तरीका कैसे होता है। यहाँ पे टू जिसको भेजना है वो एड्रेस, यहाँ पे फ्रॉम किसने भेजा है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे टाइम के कौन से वक्त में भेजी गई है ये ईमेल, और यहाँ पे डेट्स। तो इसका मतलब है 2011-18 की ये बुक पब्लिश हुई है। तो देखें ना, टुहुमा lateef@kmail.com और लुबना circle.com, ये फ़रहीन किंगस्टन, मतलब सब तीनों को भेज रही है ये ताहिरा। डियर हुमा, मेन हुमा को भेज रही है, अब कायद आज़म के बारे में बताएंगी। हेयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायद आज़म, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कायद आज़म के बारे में फाउंड की हैं। पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, कायद आज़म की पर्सनालिटी और उनकी अचीवमेंट्स, उनके हासिलात, क्या चीज़ें हासिल की, कैसे की। कायद आज़म हमदली जिन्ना वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटीज़ ऑफ साउथ एशिया, कायद आज़म हमदली जिन्ना बहुत सारे साउथ एशिया के मुतहरिक शख्स लोग थे, पर्सनालिटीज़ थी, शख्सियात थी, कायद आज़म उनमें से एक थे। हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन and his determination and steadfastness, if made the guiding principles by the nation, can speedily set up the nation on the path of progress and prosperity। उनका जो मैसेज था, कौन सा मैसेज जो मशहूर है, मैसेज यूनिटी, भाईचारा, फेथ, अकीदा और डिसिप्लिन, मुनज़म जो मतलब वो होते हैं, और इनकी डिटर्मिनेशन और स्टेडफास्ट, साबित कदम और मुस्तकिल मिजाजी जो थी इनकी, अगर ये हम गाइडिंग प्रिंसिपल बना दें, अपना रहनुमाई वाला उसूल बना दें हम अपना, तो हम पाकिस्तानी कौम, तो हम कौम को तरक्की वाले रास्ते पे या खुशहाली वाले रास्ते पे ले जा सकते हैं। ये ताहिरा लिख रही है, याद रखिएगा, पहली ईमेल हुमा को लिख रही है, रिगार्ड्स ताहिरा है, डियर हुमा को लिख रही है। ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बम्बई, कायद आज़म एक मशहूर बैरिस्टर थे, वकील थे मुंबई के। But his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan। लेकिन वकालत के अलावा उनकी जो अजीम, जो उनकी कामयाबी थी या अचीवमेंट थी, कारनामा था, वो था पाकिस्तान को आज़ादी दिलाना। ऐसा कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल रहा। तो अनपैरेलल्ड मतलब इस जैसा कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल रहा। द वर्ल्ड, this one the world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, but few have achieved what the Quaid-e-Azam did। लोग जो दुनिया है, जो दुनिया में लोगों ने हासिल किया है, बादशाहत हासिल की है, उन बादशाहों से, उन मतलब आज़ादी हासिल की उन बादशाहों से जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन कायद-ए-आज़म एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को अचीव किया। ही क्रिएटेड न्यू कंट्री, नया मुल्क अचीव किया, ठीक है ना। लोग तो ऐसे ही एक बादशाह को ख़त्म करके आज़ादी लेते थे, लेकिन उन्होंने नया मुल्क आज़ाद किया, एक नया वतन। ही लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। इन्होंने इन्होंने मतलब मुसलमानों के, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को रहनुमाई की और एक नई रियासत हासिल कर ली, सबका उनको, जिसका नाम
मुसलमानों के लिए, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। वेयर दे कुड लिव ऑनरेबली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ देयर फेथ एंड कल्चर, वहाँ पे इज़्ज़त के साथ और अपने अकीदे की तालीमात के साथ वो गुजार सकते थे। तो ये ताहिरा ने लिखा है हुम्मा को पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स कायद आज़म की। कायद आज़म की पर्सनालिटी बेहतरीन वकील थे साउथ एशिया के। कायद आज़म की अचीवमेंट जो है पाकिस्तान, जो मुसलमानों के लिए एक नया वतन हासिल किया, नया वतन था। ठीक है, तो कायद आज़म की पर्सनालिटी और अचीवमेंट ताहिरा ने बताई है हुम्मा को। अब ये देखें हुम्मा का रिप्लाई, हुम्मा उनको रिप्लाई कर रही है ताहिरा को, ये देखें। तो ये याद रखिएगा, ये जो ईमेल है ये चारों को भेज रहे हैं, मतलब एक लड़की 3 लड़कियों को भेज रही है, 3 स्टूडेंट्स को भेज रही है मज़ीद। देखें फॉर एग्जाम्पल ताहिरा भेज रही है, ताहिरा हुम्मा को भी भेजेगी, फ़रहीन को भी भेजेगी, लुबना को भेजेगी। तो हुम्मा भेज रही है तो हुम्मा, ताकि सबको चारों को पता चले कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वगैरह वगैरह। ये देखिए ईमेल लिखने का तरीका, आप लोग भी ऐसे एक ईमेल लिखने का तरीका, जो दूसरी ईमेल है ये रिप्लाइंग ईमेल है, आप ऐसे ईमेल लिखने का तरीका टू फ्राम सब्जेक्ट लिखें और यहाँ पे डेट लिखें, यहाँ पे टाइम लिखें और रिगार्ड्स वगैरह इस तरफ से सब कुछ लिखा करें। ठीक है। अच्छा, ताहिरा से, अब ताहिरा ने जो उनको शेयर किया तो ताहिरा को हुम्मा कुछ एडवाइस दे रही है। ताहिरा, हेयर इज़ दिस वन, ताहिरा हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन। मैं आपको कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो हम इससे ऐड कर सकते हैं जो आपने बताई है। मोर एवर मोहम्मद अली जिन्ना वाज द ओनली लीडर इन ब्रिटिश इंडिया was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of the other faiths। कायद आज़म एक वाहिद शख्स थे जो ना सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में, जो ना सिर्फ मुसलमानों में मशहूर थे लेकिन दूसरे मज़हब के लोग भी उनकी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। ठीक है ना, जैसे कि इंक्लूडिंग कौन कौन से मज़हब के लोग, हिंदूज़ उनकी इज़्ज़त किया करते थे, सिख क्रिश्चियंस उनकी इज़्ज़त किया करते थे, सिख उनकी इज़्ज़त किया करते थे, उन्हें पारसीज़ भी उनकी इज़्ज़त किया करते थे, आग को जो मानते हैं, आतिश परस्त होते हैं। ड्यू टू द हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेस, उनका जो टॉलरेंस, बर्दाश्त और सब अकीदों को कबूल करना जो है उन्होंने किया। सम हिंदू लीडर्स, कुछ हिंदू लीडर्स ने, लाइक गोखले एंड फेमस हिंदू पोइट, जो गोखले एक सियासतदान थे और मशहूर हिंदू शायरा सरोजिनी नायडू कॉल हिम द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनको कायद आज़म को लक़ब दिया बेहतरीन एम्बेसडर, सफ़ीर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। लखनऊ पैक्ट भी एक इनका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने कायद आज़म ने 1916 में लखनऊ पैक्ट दिया था 1916 में, जो हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाया था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की। ठीक है, तो हुम्मा ने एक और मज़ीद पॉइंट बता दी कि भाई इनकी इज़्ज़त की जाती थी दूसरे मज़हब के लोगों में भी, जैसे कि क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख्स एंड पारसीज़, और इनको एक लक़ब भी मिला है, गोखले एंड सरोजिनी नायडू ने दिया है, द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये हुम्मा ने दूसरी ईमेल में ये बताया है। अच्छा, अब फ़रहीन लिख रही है, फ़रहीन भी कुछ चीज़ें ऐड कर रही है, हालांकि फ़रहीन का टास्क नहीं था ये, लेकिन फ़रहीन भी कुछ ऐड चीज़ें कर रही है अल्लामा इकबाल, कायद आज़म के बारे में। फ़रहीन का टास्क था कायद अल्लामा इकबाल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड कर सकती है। तो ये ईमेल नंबर 3 है। ईमेल राइटिंग भी आप सीखते जाए, ईमेल कैसी लिखी जाती है, पैटर्न सीख जाएंगे ना, आपने सब कुछ सीख लिया। ईमेल नंबर 3। अच्छा, हुम्मा एंड ताहिरा यू माइट वांट टू ऐड, अच्छा फ़रहीन हुम्मा एंड ताहिरा को सजेस्ट एडवाइस कर रही है, वांट टू ऐड दिस वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्शन। ये भी आप जो मैं आपको बता रही हूँ आप उनमें ऐड कर सकती हैं। हुम्मा एंड ताहिरा को बोल रही है कायद आज़म के बारे में। हाउएवर ही वाज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, हालांकि वो एक चीज़ में बहुत क्लियर थे। कौन से? वाइल पाकिस्तान वुड बी अ स्टेट वेयर द मुस्लिम्स वुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ देयर फेथ एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली। पाकिस्तान एक रियासत होगी जहाँ पे मुसलमान जो होंगे वो अपने अकीदे के साथ रह सकते हैं और इकोनॉमी भी बढ़ा सकते हैं अपने अकीदे के साथ रह के। दिस इज़ नो वे मीन दैट द पीपल ऑफ अदर फेस, इसका मतलब ये नहीं है जो दूसरे अकीदे के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, लिविंग इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो जोग्राफी पाकिस्तान में आती है उनमें रहते हैं, ऑफ द न्यू स्टेट वुड इन एनी वे बी लेसर सिटीज़न, वो कम होंगे। अकलियती वाला सिस्टम ख़त्म किया कायद आज़म। इसका मतलब ये है कि सेक्युलर स्टेट यहाँ पे बताना चाहता है बुक
मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कायदे आज़म ने एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहिए थी, जहाँ पे ठीक है मुसलमानों को तो आज़ादी है, लेकिन कोई और अकीदे वाला रहता है उनको भी उतनी आज़ादी है जितना मुसलमानों को है। इस पैराग्राफ का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब जो है नंबर 4 जो है ये वाली, ये 3 एक हमने पढ़ चुकी हैं। एक ताहिरा ने लिखी ईमेल, दूसरी हुम्मा ने रिप्लाई किया, फरहीन ने। अब नंबर ये 4 है, दिस वन ईमेल। अच्छा, ये अब दोबारा ताहिरा लिख रही है अल्लामा कायदे आज़म के बारे में, ठीक है। तो नाम तीनों देगी क्योंकि चारों का टॉपिक था, 4 का ग्रुप है, तो ये तरीका वही है। यहाँ पे टू किस किस को ईमेल लिखना है, फ्रॉम, और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डेट। ये इनफॉर्मल ईमेल्स आपके कोर्स में भी है, न्यू कोर्स में भी लाजमी समझ लें कि इनफॉर्मल ईमेल लिखी कैसी जाती है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू हुम्मा, मेहरबानी आपकी बड़ी हुम्मा। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री हूँ, हुम्मा को कह रही हैं। नाउ हेयर इज़ सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। अब फ़रहीन को जवाब नहीं दे रही क्योंकि फ़रहीन का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो ताहिरा हुम्मा को जवाब दे रही है कायदे आज़म के बारे में। मैं और मज़ीद चीज़ें कायदे आज़म की आपके सामने पेश कर रही हूँ। केयर कौन कर रही है? ताहिरा कह रही है हुम्मा को, ठीक है। ये वाली है पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब पॉलिटिकली सियासत में तेज़ फहमी थी कायदे आज़म की, अकाबर थे सियासत में, एक्टिव थे। एक्यूमेन मीन तेज़ फहमी। उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके मतलब हासिलात क्या है, ये यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। Initially, Quaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. शुरू में कायद आज़म हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े अच्छे वकील या वकालत करते थे। प्रोपोनेंट मीन वकालत करना, एडवोकेट करना, और एक एक्टिव मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले कायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, जो पहली पार्टी बनी थी इंडिया में। अच्छा, बट एज एन आउटस्टैंडिंग political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization, ठीक है ना। एक ये वाला दिस वन देखें ये, ठीक है। लेकिन एक आउटस्टैंडिंग, एक बेहतरीन, ठीक है ना, अजीब, मुख्तलिफ, अच्छी क्वालिटी रखने वाले लीडर, पॉलिटिकल सियासी लीडर होने के नाते इन्होंने जल्दी में महसूस कर लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को लीड कर रही है सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में तनाज़ा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, मतलब एक पोल बन जाएंगे अलग, मतलब वो आपस में अपोजिट पोल बन जाएंगे, मुखालिफ बन जाएंगे। दिस he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. इसमें क्या होगा कि मुसलमान जो हैं वो सियासत में और पैसे में, इकोनॉमी में विक्टिमाइज होंगे, उन पे ज़्यादा असर पड़ेंगे कि हिंदू मेजॉरिटी में थे। अगर आज़ादी भी मिली तो सियासत में मुसलमान पीछे होंगे और इकोनॉमी में मुसलमान पीछे होंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दिस वन, Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, सिर्फ मुस्लिम लीग के ही मेंबर बने। हालांकि दोनों के मेंबर थे 1913 से लेकर 1920 तक। कायद आज़म 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और दोनों के मेंबर थे 1913 से लेकर मुस्लिम लीग के भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी, लेकिन 1920 में छोड़ दी थी। अच्छा, दिस वन, Soon after joining the Muslim League, he became its president. जब मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो उनके प्रेसिडेंट बन चुके 1920 के बाद, जो भी है ना, मतलब जितने भी। ही वैसे 1934 में 1934 में दोबारा प्रेसिडेंट बने थे, वो आखिर तक प्रेसिडेंट रहे थे। ही वेरी इंटेलिजेंटली प्लीडेड द केस ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ एंड सक्सीडेड गेटिंग पाकिस्तान। ये बड़ी होशियारी के साथ इन्होंने बड़ी होशियारी, चालाक, जहानत के साथ पाकिस्तान का केस को लीड किया और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन को लीड किया और उनके लिए पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। दिस was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. ये मतलब दोनों जो यहाँ पे इंडिया में थे, दो बड़ी ताकतें थी, जो एक तो अंग्रेज़ जो हुक्मरानी कर रहे थे और हिंदू भी बड़ी ताकत में थे। दोनों मुखालिफत इस मुल्क के, पाकिस्तान के, उसके बावजूद भी कायद आज़म कामयाब हो गए। ये ताहिरा बता रही है हुम्मा को। हैव यू फाउंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, क्या आपने कुछ मोर इन्फॉर्मेशन
इसके बारे में मज़ीद आपने कलेक्ट की हैं। अब ताहिरा पूछ रही है हुम्मा से, ठीक है ना। अच्छा, ये हेडिंग्स में दी गई हैं, देखें सब हेडिंग्स में। ये एक और जो है, ये 5वीं ईमेल जो है हुम्मा लिख रही है। पहली ईमेल ताहिरा ने लिखी थी, फिर दूसरी ईमेल जो है इनफॉर्मल ईमेल ताहिरा ने भेजी थी, दूसरी इनफॉर्मल ईमेल जो है वो हुम्मा ने रिप्लाई किया था, तीसरा फरहीन ने, और चौथा फिर ताहिरा लिखा है, और 5वीं ईमेल लास्ट ईमेल है शायद कायद आज़म के बारे में, फिर अल्लामा इकबाल के बारे में आएंगी। 2 ईमेल्स हैं, शायद 3 या 2 आएंगी, जितनी भी आएंगी हम देखेंगे। वो लास्ट ईमेल अब भेज रही है हुम्मा ताहिरा को। फरहीन को भी, इन्होंने फरहीन को भी मेंशन किया है हुम्मा ने, ठीक है। थैंक यू फरहीन, मेहरबानी फरहीन, वी विल डेफिनेटली ऐड दिस, हम ऐड इसको करेंगे कायद आज़म को, जो आपने बताया है, जो आपके ने पॉइंट। नाउ हेयर इज़ द विजन दैट द कायद हैड फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे एक विजन बताया गया है कि कायद आज़म ने जो पाकिस्तान के बारे में दिया था। कौन सा विजन है? एस्पायरेशंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की ख्वाहिश। एस्पायर करना मीन ख्वाहिश करना, पाकिस्तान के लिए उत्साह जो होता है हमारा पाकिस्तान के लिए, ठीक है, चाह जो होती है। अच्छा, दिस वन, कायद आज़म इनविजन पाकिस्तान, कायद आज़म ने पाकिस्तान को तस्वर दिया, या पाकिस्तान का तस्वर और पाकिस्तान को बनाया एज अ नेशन स्टेट, एक कौमी रियासत बना दिया पाकिस्तान को। इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, पूरे जितने भी शहरी पाकिस्तान के लिए हैं उनके लिए बराबरी वाले हुकूक बयान किए। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, ठीक है। ऑन दिस वन, ऑन अगस्त 11 अगस्त 1947, 1947 में 3 दिन आज़ादी से पहले, द कायद आज़म ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड, जब कायद आज़म का इलेक्शन हुआ, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन बनाने के लिए बनी थी। उनके प्रेसिडेंट जब कायद आज़म बने, कायद आज़म ने क्या कहा, यह देखिएगा, सुनिएगा इसको सही तरीके से। यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, लोगों को कह रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं पाकिस्तान की। यू आर फ्री टू गो टू यूर टेम्पल्स, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद है हिंदुओं को। अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू है तो मंदिरों में जा सकता है। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिदों में आज़ादी से जा सकता है। और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या कोई और प्लेस है आपकी इबादत करने की, उसमें आप आराम से जा सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, हम ऐसा दौर शुरू कर रहे हैं, ऐसा दिन शुरू कर रहे हैं कि 1947 से, मतलब आज़ादी से 3 दिन पहले बोल रहे हैं, 14 अगस्त 1947 से 3 दिन पहले हम ऐसा दिन शुरू करने जा रहे हैं जब आज़ादी के बाद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, कोई भी कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से मतलब मुख्तलिफ नहीं होंगे, इख्तलाफ नहीं होंगे, सब एक पाकिस्तानी होंगे। कोई हिंदू हिंदू कहलाना छोड़ देगा, मुसलमान मुसलमान कहलाना छोड़ देगा, सिख सिख कहलाना छोड़ देगा, क्रिश्चन ईसाई ईसाई कहलाना छोड़ देगा, शिया शिया कहलाना छोड़ देगा, सुन्नी सुन्नी कहलाना छोड़ देगा। सब क्या बोलेंगे खुद को? पाकिस्तानी, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी नहीं है भाई, सब कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है पाकिस्तानी। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। हम ये बुनियादी उसूल शुरू कर रहे हैं कि हम सारे एक शहरी हैं पाकिस्तानी के, और सब बराबर वाले शहरी हैं। तो मिनॉरिटी वाला जो था वो सिस्टम ख़त्म किया गया, मतलब सेक्युलर स्टेट का एक यहाँ पे पहलू बता रहे हैं कि कायद आज़म ने सेक्युलर स्टेट बनाया थी, ठीक है। अच्छा, नंबर दिस वन, नेक्स्ट पैराग्राफ, ही आल्सो वांटेड पाकिस्तान टू बी ए स्टेट वेयर इनजस्टिस एंड मेरिट, सॉरी नॉट इनजस्टिस बट जस्टिस, सॉरी जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड। इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे मतलब इंसाफ और मेरिट मतलब होगी सिर्फ पाकिस्तान में। ही वांटेड, जो जहाँ पे टैलेंट पे जो होता है मतलब चुनाव सिलेक्शन, ही वांटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो चाहते थे पाकिस्तानों के लोगों को टू बी यूनाइटेड, साथ रहें, एंड टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग दिस न्यू, और काम साथ करें इस कंट्री को एन एग्जाम्पलरी स्टेट, एक मिसाली रियासत बना दें इस कंट्री को साथ मिलके। ही सेड, उन्होंने कहा, माई गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मेरा जो रहनुमाई वाला असूल होगा, विल बी जस्टिस एंड, इंसाफ होगा, एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, और मुकम्मल गैर जानिबदारानी, मतलब गैर जानिबदार रहूँगा, मैं किसी की फेवर नहीं करूँगा। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है,
दैट विद यूर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, आप लोगों की सपोर्ट और कोऑपरेशन के साथ, कायद आज़म कह रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, में देख रहा हूँ पाकिस्तान को बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अजीम कौमों में, मतलब कायद आज़म कह रहे हैं 11 अगस्त 1947 में। ये कौन लिख रही है? हुम्मा लिख रही है। अफसोस दिस ग्रेट लीडर हैड टू लीव दिस वर्ल्ड, वो ग्रेट अजीम लीडर ने दुनिया छोड़ दी बिफोर ही कुड ट्रांसफॉर्म हिज आइडियल्स इनटू प्रैक्टिकल स्टेप्स, मतलब जो इनका आइडियल्स था पाकिस्तान को मतलब आइडियल बनाने का, वो प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए, पहले ही बेचारे छोड़ के चले गए, 1948 में चले गए, 1 साल भी जिंदा नहीं रहे। इट इज़ नाउ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुमा कह रही हैं, टू सेट द फ्यूचर डायरेक्शंस, अपना मुस्तकबिल का डायरेक्शंस कोई मतलब चुने, किस तरफ जाना है हमें, फॉर दिस ग्रेट कंट्री, इस मुल्क के लिए, बाय इम्प्लीमेंटिंग, जिसको मतलब बाय इम्प्लीमेंटिंग द कायद विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म के विजन को, पाकिस्तान का जो ख्वाब था, कायद सपना था, पाकिस्तान का जो विजन था, ख्याल था, वो हम इम्प्लीमेंट करें, ऐसी कुछ कोशिश करें, ठीक है। इफ़ वी ट्रूली वांट टू पे होमेज टू अवर, अगर हम सच्ची यकीनन कायद आज़म को खराज तहसीन पेश कर, होमेज मीन खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं ग्रेट कायद को, वी शुड ट्राई एंड डू द थिंग्स ही वांटेड अस टू डू, हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ें करने की जो वो हम चाहते थे हम करें, नॉट मेरली प्रेज, ना सिर्फ व्हाट ही डिड, और ना ही सिर्फ उनकी तारीफ़ करें कि कायद आज़म ने ये किया, कायद आज़म ने वो किया, कायद आज़म ने ये थे, नहीं, हम प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस, हर आज़ाद इंडिपेंडेंस डे, हर आज़ादी वाले दिन पे, वी शुड थिंक ऑफ व्हाट वी नीड टू डू टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड टू वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फॉरवर्ड ऑन द वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें आज़ादी के दिन, हर आज़ादी के दिन सोचना चाहिए कि हम कायद आज़म को कैसे बढ़ाएंगे अमन के साथ और खुशहाली के साथ। ताहिरा अच्छा, ये फरहीन को जवाब दे रही थी, अब ताहिरा को बोल रही है, आई थिंक वी नाउ हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कायद आज़म, मुझे लगता है कि हमें कायद आज़म ने के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। लेट्स सी व्हाट लुबना एंड फरहीन फाइंड अबाउट अल्लामा इकबाल, आए देखें कि लुबना एंड फरहीन अल्लामा इकबाल के बारे में क्या बयान कर रही हैं। विल देन मीट एंड डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हम फिर मिलेंगे और सोचेंगे, फैसला करेंगे कि कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये 5वीं ईमेल थी। फिफ्थ, पहली ईमेल लिखी थी ताहिरा ने हुमा को, ठीक है, फिर हुमा ने रिप्लाई किया दूसरी ईमेल, तीसरी ईमेल लिखी तो फरहीन ने कुछ एडवाइस दिया, हालांकि उनका टॉपिक नहीं था ये, फरहीन और लुबना का अलग टॉपिक है अल्लामा इकबाल के बारे में, लेकिन उन्होंने कर दिया, मतलब ऐसे एडवाइस कर दिया। अच्छा, 5वीं ईमेल ये है, चौथी ईमेल फिर ताहिरा लिख रही है, 5वीं ईमेल ये थी हुमा की। अब आ जाए नंबर 6 ईमेल और 7 ईमेल, 8 ईमेल्स हैं तकरीबन, 3 ईमेल्स अल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है। तो ये है 6 ईमेल। नंबर 6 ईमेल फरहीन को लिख रही है, दिस वन फरहीन को लिख रही है, लुबना पहले ईमेल लिख रही है फरहीन को, ठीक है। देखिएगा ये तरीका वही ईमेल का लिखने का तरीका, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन भेज रहा है ईमेल, यहाँ पे जिसको भेजी गई है ईमेल, यहाँ पे जो लेटर का तरीका होता है डियर, और यहाँ पे अमेरिकन तरीका जो होता है रिगार्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये देखें, हाँ, नाउ दैट माई कज़न्स वेडिंग इज़ ओवर, अब इनकी कज़न की कोई वेडिंग थी, शादी थी लुबना की, मेरे कज़न की वेडिंग हो गई है ख़त्म। आई हैव मैनेज टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोइट ऑफ द ईस्ट, मशरिक़ के जो शायर थे, अल्लामा इकबाल का लक़ब है मशरिक़ के शायर, उनके बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन अचीवमेंट की है। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, उनकी शख्सियत और उनके कारनामे जो हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल द पोइट ऑफ द ईस्ट वाज नो डाउट अ ग्रेट पोइट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो मशरिक़ के शायर कहलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अजीम शायर थे, बट पोइट्री वाज ओनली वन ऑफ हिज मेनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, लेकिन उनके बहुत सारे और भी कारनामे थे, शायरी तो उनका एक कारनामा था और बहुत सारे कारनामों में। अच्छा, याद रखिएगा, मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है ना, वो फिर कॉपी होती है, चीटिंग होती है, रटिफिकेशन होता है, एक्सप्लेन करें चीज़ों को, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल के बहुत सारे कारनामे थे,
शायरी उनका एक कारनाम, उनके एक कारनामों से एक है। सियासतदान भी थे, फिलोसोफर भी थे, सोशलिस्ट भी थे, रिलीजियस स्कॉलर भी थे। अल्लामा इकबाल के और भी बहुत कारनामे थे। ही बिगेन हिज प्रेसिडेंशियल प्रोफेशनल करियर एज अ प्रोफेसर ऑफ अरेबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज। उन्होंने अपना प्रोफेशनल जो करियर शुरू किया था वो एक प्रोफेसर बने थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, अरेबिक के प्रोफेसर बने थे, ठीक है। आफ्टर डूइंग हिज MA इन 1899 उन्होंने अरेबिक में मास्टर की थी और अरेबिक के प्रोफेसर बने थे ओरिएंटल कॉलेज में 1899 में, 1899 में। In 1905 he went to London to study law and received a law degree। 1905 में अल्लामा इकबाल लंदन चले गए थे, इंग्लैंड का जो कैपिटल सिटी है, उन्होंने वहाँ से लॉ पढ़ने गए थे और लॉ की डिग्री हासिल की थी। ही दस बिकेम अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन, इसलिए वो बैरिस्टर बने थे पेशे से, बाद में बैरिस्टर वकील बने। अच्छा, बैरिस्टर जो होता है वो उसका बार का मेंबर होता है जो पूरे केसेस लड़ सके, जो हर कोर्ट में केस लड़ सके। बार के मेंबर के पास मेंबर पूरे जितनी भी कोर्टें होती हैं उसमें हाई कोर्ट हो, नेशनल कोर्ट हो या मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनमें केस लड़ सकता है, मेंबर बनता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही गेव अप एवरीथिंग एल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो वकील बने और सारी चीज़ें छोड़ दी, नहीं। ये बड़े अल्लामा इकबाल ने कर दिस वर्सेटाइल पर्सन, वर्सेटाइल का मतलब है हर फन मोला, मतलब हर उनको फन आता हो, हर चीज़ आती हो। पर्सन कंटिन्यूड इज क्विस्ट फॉर नॉलेज इन वेरियस फील्ड्स। उन्होंने अपनी मतलब तलाश जारी रखी, खोजना जारी रखी, नॉलेज हासिल करने को हर फील्ड में, इल्म हासिल करने की। एंड इन 1908 में ही वॉज अवॉर्डेड अ PhD डिग्री फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, सॉरी फिलोसॉफी ऑफ डिग्री ऑफ फिलोसॉफी, सॉरी डिग्री ऑफ फिलोसॉफी होती है ये, मतलब डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी ऐसे कुछ है, सॉरी मैं अभी माइंड में नहीं आ रहा मेरे में। अच्छा, डिग्री हासिल की थी बाय द म्यूनिश यूनिवर्सिटी में से इन जर्मनी। म्यूनिश जो है, म्यूनिख पढ़ते हैं इनको, म्यूनिश भी पढ़ते हैं, म्यूनिख में वर्ड है। तो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी थी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, उन्होंने इनको PhD की डिग्री दी थी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसॉफी। कौन सी फिलोसॉफी पे? पर्शियन फिलोसॉफी पे, ठीक है। दैट इज़ वाई ही इज़ आल्सो नोन एज डॉक्टर अल्लामा इकबाल, इसलिए उसको डॉक्टर कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, एक MBBS करते हैं और एक PhD करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। ये लिखी है लुबना ने फरहीन को अल्लामा इकबाल के बारे में। उनकी लुबना की कोई कज़न्स की वेडिंग भी थी, उसके बाद भी लुबना ने बताया है कायद अल्लामा इकबाल के भाई पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसको। उन्होंने प्रोफेशनल करियर अरेबिक के प्रोफेसर बने थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1899 में, जिसमें MA किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर 1905 में वो लंदन चले गए थे इंग्लैंड में, तो वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की, बैरिस्टर बने। लेकिन उन्होंने PhD भी की, म्यूनिश यूनिवर्सिटी ने उनको अवार्डेड दी थी जर्मनी से पर्शियन फिलोसॉफी में, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल नंबर नेक्स्ट है जो 3 ईमेल उसमें है, ठीक है, ये तीसरी ईमेल है। तो तकरीबन 5 ईमेल और 3 8 ईमेल्स हैं, ठीक है। ये ईमेल देखिए, ये भेज रही है फरहीन लुबना को, ठीक है। तो ईमेल लिखने का वही तरीका है, मैं बार बार आप लोगों को बता भी रहा हूँ ताकि आप लोग सही से समझ लें। ये वाली डेट, ये वो सॉरी टाइम, डेट और सब्जेक्ट, और ये कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ठीक है। अच्छा, थैंक्स लुबना मेहरबानी आपकी। हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन डेट आई हैव फाउंड, मैंने ये इन्फॉर्मेशन फाउंड की है, फरहीन बोल रही है। पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी उनकी तेज़फहमी और उनके कंट्रीब्यूशन, मतलब जो उन्होंने हासिलात की थी, मतलब उन्होंने हमारे लिए, मतलब पाकिस्तान के लिए कौन कौन चीज़ें दी, बनाया वगैरह वगैरह। अल्लामा इकबाल आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड वर्कड फॉर द काज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। अल्लामा इकबाल ने सियासत में भी हिस्सा लिया था, वकील भी थे, पोइट भी थे, सियासत में भी हिस्सा लिया और साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया। ही वॉज इलेक्टेड, वो चुने गए एज अ मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926। वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। लेजिस्लेटिव कानून साज असेंबली जो होती है, कानून बनाती है। 1926 में अ पोस्ट ही हेल्ड टिल 1929, 1929 तक वो मेंबर थे। बट देन ही हैड बिकम, लेकिन उसके बाद वो डीपली इन्वॉल्व्ड विद द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज़, उसके बाद वो मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, ठीक
ठीक है, उस मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर दिया, मतलब वो उस एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए। ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द काज ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, जो मुसलमानों के हुकूक थे इंडिया में, उनको उनके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मुसलमानों के हुकूक हासिल कर लूँगा। He was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League। जल्दी उनको पंजाब ब्रांच का प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, पंजाब की जो ब्रांच थी। अ पोस्ट ही हेल्ड टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, मरते दम तक वो इस पोस्ट पे फायज थे 1938 तक, पंजाब ब्रांच के मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब ब्रांच के प्रेसिडेंट थे। ऑन ऑफ इकबाल्स बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज़ इलाहाबाद एड्रेस, सियासी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, कारनामे हैं, उनमें से इलाहाबाद एड्रेस का कारनामा बड़ा अजीम है कायद आज़म का। विच ही डिलीवर्ड, जो 1930 में दिया था उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस का, ठीक है, कारनामा जो था इलाहाबाद एड्रेस का 1930 में मतलब इन्होंने दिया था। व्हेन ही प्रिजाइडेड ओवर द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसमें इलाहाबाद में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को प्रिजाइड किया था इत्फाकन। इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक ऑकेजन, ये हिस्टोरिक मौका था, दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया, उन्होंने अलहदा मुसलमानों के लिए रियासत की डिमांड की थी इसमें। इन हिज प्रेजिडेंशियल एड्रेस दिस वन सॉरी अच्छा, इन हिज प्रेजिडेंशियल एड्रेस, अपने सदारती खिताब में डॉक्टर इकबाल सेठ, इकबाल क्या कह रहे हैं सुनिएगा। इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू द, इंडिया एक बड़े सगीर है, बड़े आज़म है मुख्तलिफ ह्यूमन ग्रुप्स का, बिलोंगिंग टू, जिनको डिफरेंट रेसेस, जिनकी मुख्तलिफ नस्लें हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलहदा लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स, और अलहदा उनके मजहबों पे यकीन करते हैं। द मुस्लिम डिमांड, जो मुसलमानों की डिमांड है, टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ नो वे, कि मुसलमानों की डिमांड वो थी कि हम इंडिया चाहिए, इंडिया मतलब मुसलमानों की डिमांड थी कि हमें अलहदा वतन चाहिए इंडिया में ही, लेकिन हम अलहदा वतन रहेंगे, क्योंकि ये इंसाफ से नहीं है, मतलब ये इंसाफ से अलहदा नहीं है कि भाई ये इंसाफ सही है, हकीकी है उनकी डिमांड, हाँ उनको चाहिए, लेकिन ये कह रहा था कि फॉर माई पार्ट लेकिन मैं एक कदम, आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर, लेकिन मैं और भी डिमांड करता हूँ कि सिर्फ नहीं हमें मुसलमान रियासत इंडिया में नहीं चाहिए, मैं एक कदम और बढ़ता हूँ आगे। कौन सी? ये बड़ा भाई उस वक्त जो बोलना बड़ा कारनामा था उनका, क्योंकि उस वक्त बहुत सख्तियाँ थी। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, मैं देखना चाहता हूँ पंजाब को, NWFP जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है अब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सरहद भी बोलते हैं उनको, थे सिंध एंड बलोचिस्तान यूनाइट अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट, मैं इन चारों सूबों को एक मुसलमान रियासत में देखना चाहता हूँ। हाउएवर दिस डिमांड शॉक बोथ द हिंदूज एंड द ब्रिटिश अलाइक, दे बोथ अपोज इट, ये हिंदुओं को और अंग्रेज़ों को इन डिमांड ने शॉक में डाल दिया, मतलब ताज्जुब में पड़ गए, ये कौन सी डिमांड आ गई भाई अलहदा वतन की, पहले ऐसे कोई रिटन स्पीकिंग ओरली किसी ने भी नहीं बोला था। सर सैयद अहमद खान ने बताया था कि भाई हम दो कौमें हैं, बाकी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी कौम के लिए अलहदा वतन चाहिए। अल्लामा इकबाल ने पहली मरतबा इलाहाबाद एड्रेस में कहा था, रिटन में फिर 1940 में लिखा गया फिर बाद में, ठीक है। हाउएवर दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स टुक सच फिर्म रूट दैट इट्स मीटिंग इन लाहौर on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India। इस डिमांड ने मतलब जो डिमांड की थी गई थी इनकी, दिस डिमांड ये वाली आज़ादी की, इन्होंने एक जड़ें मजबूत कर ली अलहदा रियासत की। और 1940 में 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अलहदा वतन की डिमांड कर ली रिटन में, लाहौर में, मिंटो मोरली पार्क जिसको बोलते हैं, अल्लामा इकबाल पार्क बोलते हैं अब जिसको, मीनार पाकिस्तान जहाँ पे बनाया गया है। दिस रिजोल्यूशन इज़ आल्सो नोन एज द लाहौर पाकिस्तान रिजोल्यूशन, पहले लाहौर रिजोल्यूशन लेकिन अब पाकिस्तान रिजोल्यूशन। अच्छा, पाकिस्तान रिजोल्यूशन क्यों? क्योंकि उनमें पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, इसलिए पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोलते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑल एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस एंड, उस वक्त 1940 से सब ने कोशिशें, मुस्लिम लीग ने कोशिश शुरू कर दी, आखिर तक
culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947। उनका मुकम्मल तकमील कब हुई? जब 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की आज़ादी की सूरत में। अच्छा, ये फ़रहीन लिख रही है लुबना को। लुबना की कज़न की मैरिज थी, सो वेडिंग थी, तो उसने कम मतलब अचीवमेंट, पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट के बारे में, पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन अल्लामा इकबाल के फ़रहीन ने बताया। अच्छा, ये लास्ट है जो ताहिरा लिख रही है। ताहिरा इनको सजेस्ट कर रही है दोनों को, ठीक है ना, फ़रहीन ने लुबना को। उधर फ़रहीन ने सजेस्ट किया था, इधर ताहिरा ने, ठीक है ना। ताहिरा क्या सजेस्ट कर रही है? ताहिरा एस्पायरेशंस फॉर द मुस्लिम्स सजेस्ट कर रही है। अच्छा, ईमेल का मैं दोबारा तरीका बता रहा हूँ, यही टाइम, डेट, सब्जेक्ट, फ्राम किसने भेजी है और किसको भेजी गई है। अच्छा, ताहिरा क्या बोल रही है देख लिए। मोर एवर ही हैड क्लियर आइडियाज़ अबाउट व्हाट मुस्लिम्स शुड डू। उनका क्लियर आइडियाज़ थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जैसे कायद आज़म का क्लियर आइडियाज़ था कि भाई पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है नहीं है, लेकिन सारी कौमों के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये बुक के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना आइडिया नहीं है भाई। अच्छा, एस्पायरेशंस फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए क्या एस्पायरेशंस थी, मतलब उनके क्या ख्यालात थे, क्या मतलब उनकी आस थी, तमन्ना थी। लुबना एंड फ़रहीन को तायरा एडवाइस कर रही है, ठीक है। सॉरी, हुमा जो है वो नहीं, वो भी है, लेकिन ताहिरा उनको एडवाइस करे। हुमा का टॉपिक कायद आज़म था। बोथ ऑफ यू हैव कलेक्टेड एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन, आप दोनों ने अच्छी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अबाउट अल्लामा इकबाल के बारे में। वाइल वी ऑल नो द व्हाट द कायद आज़म डिड, हम सब जानते हैं कायद आज़म ने क्या किया था। वी ऑफन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द रोल ऑफ अल्लामा इकबाल इन द क्रिएशन, हम हमेशा अल्लामा इकबाल का रोल जो है वो क्रिएशन में, तख्लीक में रिकॉल नहीं करते हैं। दिस वन अब पढ़ रहा हूँ। अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938, 9 years बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 9 साल का आज़ादी से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था 1938 में। बट ही प्लेड अ मेजर रोल इन दिस इट्स क्रिएशन, मेजर अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान की बनाने में। बाय प्लांटिंग द सीड्स ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन पीपल्स माइंड्स, लोगों के माइंड में ये बीज मतलब उन्होंने उगाया, ये बीज बोया कि भाई मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत चाहिए हमें। कायद आज़म प्रेज्ड, कायद आज़म ने इकबाल रोल इन अ मैसेज ऑन हिज डेथ, कायद आज़म ने इकबाल का किरदार को मैसेज में मतलब तारीफ़ की उसमें। टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, मेरे लिए वो एक दोस्त था, गाइड था, रहनुमा था, एंड फिलोसोफर, और फिलोसोफर था। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स, और जब मुश्किल वक्त की घड़ी थी पाकिस्तान के लिए, थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, जब मुस्लिम लीग मुश्किल घड़ी में से गुजरती थी, ही स्टूड लाइक रॉक, वो चट्टान की तरह मजबूत खड़े होते थे, मतलब मैं मदद करते थे मुस्लिम लीग की, कोई भी उनके साथ मसला हो लेकिन मुस्लिम लीग की ज़रूर मदद करते थे। ये ताहिरा बता रही है, इनको एडवाइस कर रही है फ़रहीन लुबना को। अल्लामा इकबाल हैड अ ग्रेट लव फॉर इस्लाम, अल्लामा इकबाल को इस्लाम से मोहब्बत थी। ही ऑलवेज एडवाइज द मुस्लिम्स टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ, वो मुसलमानों को मतलब मशवरा देते थे कि अपने अकीदे के साथ सच्चे रहें। एंड टू प्रैक्टिस इट इन लेटर एंड स्पिरिट्स, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस करें लेटर और स्पिरिट, मतलब अपने अल्फाजों में भी प्रैक्टिस करें और अपनी रूहानी ताकत में, लेटर मतलब अल्फाज जो बोलते हैं, रूह से भी प्रैक्टिस करें अपने अकीदे को, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करें अकेलाई में। इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही सेड, इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने क्या कहा है, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्राम द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की तारीख में से मैंने एक सबक सीखा है। अल्लामा इकबाल, ए डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, जब मुश्किल वक्त आया तारीख में मुसलमानों को, इट इज़ इस्लाम दैट हैज़ सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट मुस्लिम्स दैट हैव सेव्ड इस्लाम, इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है, मुसलमानों ने कभी भी इस्लाम को नहीं बचाया, ठीक है। जो एक इमाम हुसैन थे जो करबला में इस्लाम को बचाया है, ये वाहिद उनकी कुर्बानी है। इफ़ टुडे यू पुट यूर फेथ इन इस्लाम, अगर आज आप पक्का अकीदा इस्लाम पे रखेंगे, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन, आप एक मजबूत बन जाएंगे और दोबारा, एंड सेव यूर सेल्फ फ्राम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही की तरफ जो मुसलमान जा रहे हैं उनसे भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे अल्लामा इकबाल ग्रेट विजनरीज़ के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई है। 8 ईमेल्स थी, 5 ईमेल कायद आज़म के बारे में है और 3 ईमेल्स अल्लामा इकबाल के बारे में है। ईमेल जो भेजने वाली थी ताहिरा, हुमा, फ़रहीन, लुबना, ठीक है। ताहिरा ने तकरीबन 3 ईमेल्स भेजी हैं, एक जो उन्होंने किया, दूसरी जो
और हुमा ने 2 ईमेल्स, 3 और 2 5। फरहीन ने 1 ईमेल, सॉरी फरहीन ने भी, देखें ये देखें ना भाई, पहली ईमेल ताहिरा ने, दूसरी हुमा ने। फरहीन ने भी 2 ईमेल भेजी हैं, एक उनको एडवाइस की थी और एक अपने उनमें टॉपिक में। 5 और 2 7 और 1 ईमेल भेजी है लुबना ने। लुबना मसरूफ़ थी वेडिंग की वजह से, फिर भी भेजी है। तकरीबन पुराने जितने भी हैं मतलब बुक्स जो है उसी में से ही टॉपिक लिए गए हैं, लेकिन थोड़ा इनको अलग तरीके से पेश किया गया है ईमेल के ज़रिए। ये इनफॉर्मल ईमेल है, आप लोग ये भी समझ लें। कायद आज़म को बेस्ट एम्बेसडर कहा जाता है, मुंबई के वकील थे, और 11 अगस्त 1947 में कायद आज़म ने कहा था कि अलहदा वतन है हमारे लिए, लेकिन आप लोग आज़ाद हैं। एक सेक्युलर वतन का कंसेप्ट दिया है, इस बुक में बताया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने 1938 में आखिरी इंतकाल हो गया। 1930 में जो खुतबा दिया था उसमें पाकिस्तान की डिमांड की थी। प्रोफेसर बने थे अरबिक के ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1899 में, जब उन्होंने एमए किया था। 1905 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी लंदन से, और 1908 में उनको पीएचडी की डिग्री मिली थी पर्शियन फ़िलासफ़ी में, म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं बाद में आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर था, ये दोनों विजनरीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे कमेंट्स मुझे कमेंट्स दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट्स का बहुत असर होता है, मैं उसी के मुताबिक वीडियोस बनाता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज जल्दी बनाऊँगा, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।